दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी माँ का ऐसा सीक्रेट फेस पैक जो कि मैं हमेशा अपनी माँ के चेहरे के ऊपर लगाती हूँ और उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और ब्राइट हो जाती है। आज मैं आप सबके साथ एक ऐसा फेस पैक शेयर कर रही हूँ जिसके रिजल्ट की गारंटी मैं लेती हूँ कि यह आपके चेहरे के ऊपर 100% नहीं 1000% रिजल्ट देने वाला है। इंस्टेंट आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने वाला है, ब्राइट बनाने वाला है और आपके स्किन टोन को 2 से 3 टोन तक गोरा करने वाला है। एक ऐसा फेस पैक जो सन टैन की परेशानी से लेकर के आपके चेहरे के काले दाग धब्बों के ऊपर भी गजब का रिजल्ट दिखलाने वाला है। कहीं किसी शादी पार्टी में जाना हो और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि कौन सा फेस पैक लगाए जिससे इंस्टेंट आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग और ब्राइट हो जाए, तब उस टाइम में आपको ज्यादा कुछ भी सर्च करने की और सोचने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये वाला फेस पैक जो है आपको लगा लेना है। इंस्टेंट आप देखोगे कि आपकी स्किन में क्या गजब का ग्लो आया है और क्या गजब का निखार आया है। एक ऐसा फेस पैक जो चेहरे से लेकर के पैर तक की खूबसूरती में आपके 4 चांद लगाने वाला है। अगर आपके हाथों की रंगत बहुत ज्यादा कम होती चली जा रही है या फिर अगर आपके हाथों के ऊपर वो जो छोटे छोटे काले काले धब्बे जैसे हो जाते हैं, आपके हाथ के ऊपर भी पिगमेंटेशन जैसा हो जाता है, उसकी परेशानी को भी दूर करने वाला है। सुपर से भी ऊपर वाला ये फेस पैक है, तो इसको बनाना बनता है और 100% लगाना भी बनता है। और रिजल्ट अगर आपको सुपर से भी ऊपर आए तो इस वीडियो के साथ आपको शेयर करना भी बनता है, यानी कि अपने रिजल्ट को शेयर करना भी बनता है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते, इस फेस पैक को बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी विद छवि में। और मैं हूं आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। प्यार और दुलार को बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दे। बाजू में एक बेल आइकन है, उसे भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि आप सबके कमेंट मेरे लिए बहुत 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 मैटर रखते हैं। आप सब जो कमेंट करते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मुझे डीएम करते हो, या फिर आप मुझे अगर मेल करते हैं, तो उन सब के बेसिस के ऊपर ही मैं आप सबके लिए फेस पैक लेकर के आती हूँ। मैं आप लोगों के साथ एक पोल शेयर की थी कि आप लोगों को कौन सा सीरीज चाहिए, आप लोग क्या चाहते हो कि आप लोगों के साथ मैं क्या शेयर करूं। तो यहाँ पे साइड में आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, सबसे ज्यादा मुझे स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग सीरीज के ऊपर जो है वोट मिला है। और मुझे वो भी आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि वो सीरीज आप कब से शुरू करने वाला। तो वो सीरीज जो है वो मैं नेक्स्ट मंथ से जो है वो शुरू करने वाली हूँ। इस मंथ में वो सीरीज नहीं लेकर के आने वाली हूँ। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप सबके कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर रखते हैं। जो भी आप कमेंट करते हो उससे रिलेटेड ही मैं वीडियो बनाती हूँ। वैसे ही आप सबके बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं हेयर रिलेटेड कि मुझे हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, मेरे हेयर के अंदर बहुत ज्यादा डैंड्रफ की परेशानी है, यानी कि मुझे डैंड्रफ की परेशानी, इची स्कैल्प की परेशानी है। तो छवि जी, इसके ऊपर कोई DIY आप लेकर के आइए या फिर कोई आप शैम्पू बताइए। तो DIY तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई भी DIY हेयर रिलेटेड मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड नहीं करने वाली हूँ। जो भी DIY होंगे हेयर रिलेटेड वो छवि अश्विनी कुमार चैनल, जो मेरा सेकंड चैनल है, उसके ऊपर अपलोड होने वाले हैं। लेकिन जो आप सब प्रोडक्ट पूछते हैं कि छवि कोई अच्छा सा शैम्पू या फिर कोई अच्छा सा ऑयल बताइए, तो आपके उस कमेंट को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए जिस प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ वो प्रोडक्ट है ममाअर्थ का लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ लेमन एंड जिंजर फॉर इची एंड फ्लेकी स्कैल्प। तो दोस्तों, आप सबके उसी कमेंट को ध्यान में रखते हुए ये शैम्पू मैं परचेज की हूँ और लास्ट 1 मंथ से इसका इस्तेमाल कर रही हूँ मैं और मेरी बेटी। तो दोस्तों, इसका कंडीशनर भी आता है, बट मेरा कंडीशनर खत्म हो गया और मैं रिव्यू करने के पहले मेरे दिमाग में नहीं रहा कि मुझे रिव्यू करना है और मैं वो बॉटल फेंक चुकी। तो मेरे ध्यान में ही नहीं रहा कि रिव्यू कर दूं फिर फेंकूं मैं। देखिए, डैंड्रफ क्या होता है कि डैंड्रफ को खत्म करने के लिए या फिर अगर आपके इची स्कैल्प है तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा DIY करते हैं। ऑयल लगाते हैं, DIY ऑयल बनाते हैं, हेयर मास्क बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और हर बार बहुत, मान लीजिए अगर 100% लोगों की अगर बात करें तो 80% लोग उसमें से सोचते हैं कि हाँ मुझे बनाना है, मुझे लगाना है, मुझे इसी स्कैल्प की परेशानी है, मुझे डैंड्रफ की परेशानी, और 80% लोग कर भी लेते हैं, ठीक है। बट वो 1 महीने करते हैं, 2 महीने करते, 3 महीने करते
और चौथे महीने में आते आते उन्हें बोर होने लगता है कि कौन पैक लगाएगा, कौन हेयर मास्क लगाएगा, कौन DIY बनाएगा, कौन ये करेगा वो करेगा। नतीजा ये निकलता है कि शुरू में तो आपको बहुत उत्साह में यार वो सारे DIY करते हैं या फिर हेयर मास्क लगाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप बोर हो जाते हैं और उतना टाइम भी नहीं होता है कि उतना आप हेयर के ऊपर सब कुछ करें। लेकिन अगर उतना ही इजी विजी में अगर आपको एक ऐसा कुछ मिल जाए जो कि आपके DIY के जैसा ही आपके हेयर के ऊपर कमाल का, जो आप DIY जो आप करते हैं हेयर मास्क वगैरह लगाते हैं और आप उस रिजल्ट से खुश होते हैं कि भैया इससे मेरे इची स्कैल्प में थोड़ी सी राहत मिली है, इससे मेरे जो ये हेयर मास्क लगाई हूँ इससे मेरे इची स्कैल्प और डैंड्रफ में परेशानी की है, जो परेशानी थी उसमें राहत मिली है। तो वही चीज अगर आपको एक शैम्पू के रूप में मिल जाए जिसमें आपको उतना ज्यादा परेशानी भी ना हो, 50 चीज को घोलना हो, मिलाना हो, दीस करना हो, डैट करना हो, वो करने की जरूरत भी ना पड़े और आपके डैंड्रफ को एकदम से खत्म कर दे, जो आपके इची स्कैल्प की परेशानी है उसको एकदम से खत्म कर दे, तो क्या बात है। तो दोस्तों ये जो शैम्पू है ये वही काम करने वाला है। इसके जो की इंग्रेडिएंट की बात करते हो तो की इंग्रेडिएंट तो बहुत सारे हैं, पर दो जो मेजर की इंग्रेडिएंट है वो है आपको लेमन एंड जिंजर। और आप सबको पता है कि लेमन जो होता है हमारे हेयर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, हमारे हेयर स्किन दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। स्पेशली हेयर की अगर बात करते हो तो डैंड्रफ की परेशानी को बहुत ज्यादा दूर करता है और अगर आपके इची स्कैल्प की परेशानी है उसको भी दूर करता है। वैसे ही जिंजर का भी काम वही होता है। जिंजर भी आपके हेयर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, आपके बाल को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपके बाल जड़ से गिरते हैं, टूटते हैं, तो उसकी परेशानी को दूर करता है। तो ये जो शैम्पू है बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको डैंड्रफ की परेशानी है, इची स्कैल्प की परेशानी है, तो अगर वो जो डैंड्रफ होते हैं ना, वो जो एक डैंड्रफ होता है जो ड्राई होता है, एक डैंड्रफ जो होता है ना वो ऐसे जमा होता है, जब आप उसको यूं करोगे तब वो निकलता है। तो उस टाइप के भी अगर आपके डैंड्रफ है तो उसकी भी परेशानी को दूर करेगा। देखिए अगर बहुत ज्यादा डैंड्रफ है तो एक बॉटल खत्म होते होते अगर आप सोचोगे कि अगर 100% पूरे मेरे बाल में डैंड्रफ भरे हुए हैं तो एक बॉटल में खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। बट अगर आप इस शैम्पू का 2 महीने 3 महीने तक इस्तेमाल करते हो तो आपको एक्चुअली अगर थोड़ा बहुत डैंड्रफ है तब तो आपको फर्स्ट बॉटल से ही फर्क दिखेगा। बट अगर बहुत ज्यादा डैंड्रफ है तो 2-3 बॉटल अगर आप लगा लेते हो, यानी कि 2-3 बार एक ऐसे बॉटल मंगाते हो, खत्म होता है, मंगाते हो खत्म, तब आप देखोगे कि आपके जो डैंड्रफ की परेशानी है बहुत हद तक कम हो गई। साथ ही साथ आपको मैं एक टिप भी बता देती हूँ कि अगर आपको डैंड्रफ की परेशानी, इची स्कैल्प की परेशानी है तो हफ्ते में 2 बार हेयर ऑयलिंग जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपकी ये परेशानी दूर हो जाए। ये जो मामा अर्थ का एक हेयर ऑयल है दोस्तों, जो मैं अपने बेटे को दी हूँ। मेरे बेटे को हॉस्टल में जाने के बाद, सबको पता है कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है और इंजीनियरिंग करने के टाइम में वो उससे बेचारे को हॉस्टल में रहना पड़ रहा है। जिसके कारण इस बार जब आए तो इतने उसके हेयर इतने रूखे बेजान से हेयर थे उसके, और उसको इची स्कैल्प की परेशानी हो रही थी। मम्मा अर्थ का ना उसको 2 ऑयल दी हूँ, एक आलमंड ऑयल और टी ऑयल का जो हेयर बूस्टर आता है ना, मैं रिव्यू भी की थी, तो वो दी थी, जिसको लगाने से उसके बाल, मैं बोली हूँ कि बेटा इसको लगाओ हफ्ते में 2 बार, मिक्स करके आप एक बार में ही रख लो और उसके बाद इसको लगाओ तो आपकी ये जो डैंड्रफ की परेशानी है वो दूर हो जाएगी। तो जो मैं अपने बेटे को बताई हूँ वही मैं आपको बताती हूँ। ममा अर्थ का जो आलमंड ऑयल है और जो टिटरी बूस्टर ऑयल है, एक एक्स्ट्रा सा टिप दे दी हूँ। ये ममा अर्थ के ऑयल के बारे में आपको बता दी हूँ और बता देती हूँ कि इस शैम्पू को कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको नॉर्मल शैम्पू आप इस्तेमाल करते हो वैसे ही आपको शैम्पू को इस्तेमाल करना है। आपको अपने बाल को पहले गीला करना है। गीले बालों के ऊपर जो है ना आपको ये शैम्पू को थोड़ा सा लेना है और अच्छे से जो है ना आपको मसाज करना है, बालों में अच्छे से मसाज करना है। मसाज करने से ये होगा ना कि ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और जो आपके स्कैल्प में जो वो डैंड्रफ जो फंसा हुआ है ना, वो जो चिपका हुआ है ना, वो भी अच्छे से निकल जाता है। तो अच्छे से आपको शैम्पू कर लेना है और उसके बाद शैम्पू लगाने के बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है अच्छे से हेयर को वॉश करना। अगर आपके बाल में शैम्पू का थोड़ा सा भी कतरा रह जाता है ना, तो वो भी आपके इची स्कैल्प की परेशानी का कारण बन जाता है। तो शैम्पू जब आप लगाते हो तो वॉश करने में थोड़ा सा भी कंजूसी ना करें, अच्छे से आप पानी से अच्छे से वॉश करें। जब भी आप शैम्पू को लगा लेते हैं उसके बाद आपको कंडीशनर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो इस शैम्पू को अगर आप लगाते हैं, परचेज करते हो, तो साथ में आपको कंडीशनर का भी इस्तेमाल करना है।
हफ्ते में अगर 2 बार इस शैम्पू का इस्तेमाल कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको मेरी जैसी आदत है कि भैया हफ्ते में 3 बार शैम्पू करना है तो आप 3 बार भी कर सकते हो। अगर आपकी उम्र 15 साल की हो गई है तो 15 साल से लेकर के आज के डेट में आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, आप इस शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल है, बट अगर आप चाहते हो कि इंस्टेंट आपको 20% ऑफ मिले तो स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिख रहा है, यानी कि ममाअर्थ के जो वेबसाइट है उसके ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको इंस्टेंट 20% ऑफ मिल जाता है। अगर मेरे इस कूपन कोड को अगर आप पर्पल पे, नायका पे, अगर अमेजोन पे लगाते हो तो वहां पे आपको ऑफ नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि जो आपका जो ये कूपन कोड है इसको मैं अमेजोन पे लगा रही हूँ, पर्पल पे लगा रही हूँ, नायका पे लगा रही हूँ। तो नहीं, मेरा कूपन कोड सिर्फ आपको ममाअर्थ के वेबसाइट के ऊपर ही और ममाअर्थ के ऐप के ऊपर ही कूपन कोड लगने वाला है, बाकी और कहीं भी नहीं। प्रोडक्ट हर जगह मिलेगा, बट कूपन कोड सिर्फ यहाँ ही लगा सकते हैं। मुझे लगता है मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कुछ बताना रह गया हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जब मैं फ्री होंगी आपके कमेंट के रिप्लाई करूंगी। प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट पिन में भी मिल जाएगा, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब तो बहुत सारी बातें हो गई, अब बात कर लेते हैं इस फेस पैक के बारे में। जो ये फेस पैक है दोस्तों, सुपर से भी ऊपर वाला फेस पैक है। इसके ऊपर थोड़ी सी कहानी कहती हूँ। मेरी माँ, आप सबको पता है कि अभी जस्ट आई है, 7 डेज पहले आई है। जब आई थी तो वो बहुत ज़्यादा डल थी, बहुत ज़्यादा मुरझाई लग रही थी। तो मैं माँ को बोली कि अम्मा, देखती हूँ अगर तुम्हारा फेस नहीं थोड़ा सा अच्छा लगा ना तो मैं फेशियल करा दूंगी। तो माँ मेरी कभी भी फेशियल वगैरह नहीं कराती, आज तक मैं नहीं देखी अपनी माँ को फेशियल कराते हुए। तो वो कुछ बोली नहीं, क्योंकि वैसे भी बहुत कम बोलती है, तो कुछ बोली नहीं। तो मैं बोली कि ठीक है। आज मैं उसको बोली कि माँ, ये वाला फेस पैक ट्राई करो। ये फेस पैक जब भी मैं बहुत ज़्यादा अपने स्किन को बहुत ज़्यादा डल फील करती हूँ, या फिर मुझे लगता है ना कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा मुरझाई हुई है, और चाहे बहुत ज़्यादा थकावट मुझे मेरे चेहरे के ऊपर दिखता है, और कहीं सडनली मतलब कहीं किसी पार्टी में जाने की इच्छा नहीं हो रही है, आज इच्छा है कि बस पूरे दिन आज सोना है, मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर उस टाइम में अगर कुछ ऐसा इन्विटेशन आपको आ जाता है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, जहाँ आपको जाना ही है, आप इसी फेस को लेकर के नहीं जा सकते हो, और आपको पार्लर जाने की इच्छा नहीं है, तो उस टाइम के लिए ये फेस पैक बहुत सही है। तो मैं अपनी माँ को बोली कि अम्मा, ऐसा है कि ये वाला जो फेस पैक है मैं तुम्हें लगाती हूँ, ट्राई करती हूँ, अगर तुम्हारे स्किन के ऊपर इफेक्ट दिख गया ना तब तो फिर मुझे तुम बताना। ये वाला फेस पैक जब लगाई, तो जब फेस को माँ मेरी वॉश की जैसे, लेकिन हाँ दोस्तों, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आपको करना है। जो इंग्रेडिएंट मैं बता रही हूँ वही आपको करना है। जो तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से, उसी मेथड से आपको इस्तेमाल करना है। क्योंकि प्यार मोहब्बत में ना किसी चीज़ को आपको ज़्यादा करना है, ना किसी चीज़ को आपको कम करना है। थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत में अगर आप ज़्यादा कम कर लोगे, फिर आपकी स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा रिजल्ट आएगा। फिर आप कमेंट बॉक्स में आप ये कहिएगा, अच्छा भी ये हो गया, अच्छा भी दिस हो गया, अच्छा भी डैट हो गया। इसीलिए जैसे मैं बता रही हूँ, जितना क्वांटिटी बता रही हूँ उतना ही आपको लेना है, और रिजल्ट की मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है, तो चलिए इस सुपर से भी ऊपर वाले फेस पैक को पहले बनाइए, फिर लगाइए, और फिर मेरी माँ के स्किन का ग्लो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। तो सुपर से भी ऊपर वाले इस फेस पैक को बनाने के लिए जो आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए दोस्तों, वो चाहिए आपको बेसन, यानी कि ग्राम फ्लावर। अब ग्राम फ्लावर आपको कितना ले लेना है? मैं ग्राम फ्लावर ले रही हूँ 3 चम्मच, क्योंकि वो मुझे भी लगाना था, मेरी माँ को भी लगाना था, और पकड़ के मुझे गोल्डी को भी लगाना था। आप चाहे तो क्वांटिटी को बढ़ा और घटा सकते हो, जैसे मैं 3 चम्मच ले रही हूँ तो आप 1 चम्मच भी ले सकते हो। ठीक है, अब जो इसके अंदर दोस्तों मैं सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ राइस फ्लावर, यानी कि चावल का आटा। और चावल का आटा मैं ले रही हूँ 3 स्पून, यानी कि जितना मैं ली हूँ बेसन उतना ही मैं लूंगी क्या, चावल का आटा। अब जो इसके अंदर दोस्तों मैं थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, वो मैं ऐड कर रही हूँ रोज पेटल पाउडर, यानी कि गुलाब की पंखुड़ियों का पाउडर। बेसन, चावल का आटा, रोज पेटल पाउडर, ये तीनों इंग्रेडिएंट ऐसे जो कि आपकी स्किन को व्हाइटन करते हैं, ब्राइटन करते हैं, लाइटन करते हैं, आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं। रोज पेटल पाउडर भी आपको ले लेना है दोस्तों 3 स्पून। अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो ऐड करना है कपूर। अब मुझे बहुत सारे कमेंट आएंगे, कपड़ा में रखने वाला कपूर या पूजे वाला कपूर। तो कपड़ा में रखने वाला कपूर का इस्तेमाल नहीं करना है,
जो हम लोग पूजा में भगवान को जो पूजा में के टाइम में वो जलाते हैं ना, वो कपूर का आपको इस्तेमाल करना है। देखिए जब कपूर होता है ना, वो आपकी स्किन को वाइटन करता है, ब्राइटन करता है, लाइटन करता है। कपूर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो अगर आपके चेहरे के ऊपर एक्ने आते हैं, स्कार्स आते हैं, पिंपल्स आते हैं, उन सब के ऊपर कमाल का इफेक्ट दिखलाता है। यानी कि कपूर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपके चेहरे से दाग धब्बों को दूर तो करता है, एक्ने स्कार्स को तो मार मार के भगा देता है। तो मैं तीन स्पून यानी कि हर एक इंग्रेडिएंट में 3 स्पून ली हूँ, तो मेरे बाउल के अंदर है टोटल 9 स्पून। तो 9 चम्मच क्योंकि इंग्रेडिएंट हो चुका है, तो इसके अंदर मैं डालूंगी 2 कपूर, ठीक है। लेकिन अगर आप एक चम्मच लेते हैं तो आपको लेना है हाफ कपूर। बहुत हो गया तो 1 कपूर ले सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा गलती से भी नहीं लेना है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, कपूर को अच्छे से, आपको एकदम अच्छे से उसे तोड़ना है। मैं तो अभी स्पून के हेल्प से क्रश कर रही हूँ, आप चाहे तो ग्राइंडर में ग्राइंड कर ले, एज यू विश। अच्छे से उसको पाउडर बनाना है, थोड़ा सा भी वो खुरखुरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको इसे अपने स्किन के ऊपर लगाना है, चेहरे के ऊपर लगाना है। अब जो एकदम से अच्छे से पाउडर फॉर्म में हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो बाकी के इंग्रेडिएंट के अंदर में उसको डाल देना है। अब सबको आपको करना है मिक्स। अच्छे से मिक्स हो जाता है और आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा बन गया, तो इतना मुझे वेस्ट नहीं करना है, तो कोई भी कांच का या फिर प्लास्टिक का अगर आपके पास जार है तो आप उसमें जो एक्स्ट्रा है आप उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है ना। जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट में इस पैक को आप बना सकते हैं। बट मुझे क्योंकि पूरा यूज करना था, क्योंकि हम 3 जन लगाने वाले थे, तो मैं पूरे 9 स्पून जो है ना बेसन, जो ये पैक है उसको मैं रख रही हूँ। इसके अंदर जो नेक्स्ट और लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ, वो ऐड कर रही हूँ दही। अगर आपको दही सूट करता है तो आप दही, अगर आपको रॉ मिल्क सूट करता है तो रॉ मिल्क, अगर आपको रोज वाटर सूट करता है तो रोज वाटर। इन तीनों में से कुछ भी आप मिला सकते हैं। तो मुझे दही भी सूट करता है, रोज वाटर भी और रॉ मिल्क भी। बट इस पैक के साथ सबसे बेस्ट अगर कुछ जाता है तो वो जाता है दही, यानी कि खट्टा दही। 1 से 2 दिन पुराना अगर दही हो ना, तो वो गजब का इफेक्ट लाता है। तो 2 दिन पुराना कर्ड है, मैं इसके अंदर डालूंगी, एकदम अच्छे से मिलाऊंगी, एकदम। तो आप मिलाते हैं ना, तो वो जो रोज पेटल का जो कलर है वो इतना ज्यादा खूबसूरत दिखता है, इतना पिंकू पिंकू दिखता है कि मैं आपको क्या कहूँ। और इसके अंदर से जो कपूर की जो खुशबू आती है वो माइल्ड ग्लोइंग आती है। तो अच्छे से आपको मिक्स करना है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसको कवर करके छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि आपस में ही घुल मिल जाए। उसके बाद आपको अपने चेहरे के ऊपर, साफ सुथरे फेस के ऊपर, कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए आपके चेहरे के ऊपर, कुछ भी नहीं। साफ सुथरे फेस के ऊपर आपको क्या करना है, इसको आपको अपने चेहरे के ऊपर और नेक के ऊपर लगाना है। मैं पहले अपने माँ के चेहरे के ऊपर और नेक के ऊपर लगाई, और उसके बाद इसे मैं भी अपने फेस के ऊपर लगाई। तो आपको क्या करना है, अपने फेस के ऊपर लगा लेना है, नेक के ऊपर लगा लेना है, और इसको छोड़ देना है कितने मिनट के लिए, 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट के लिए आपको छोड़ना है। अब जब आपको लगता है कि आपका 20 से 25 मिनट के बाद आपकी स्किन एकदम से टाइट हो गई, एकदम टाइट हो जाता है स्किन, उसके बाद आपको क्या करना है, मैं क्या कर रही हूँ, माँ के चेहरे के ऊपर रोज वाटर स्प्रे कर रही हूँ। बट आपको कंपलसरी नहीं है कि आप रोज वाटर स्प्रे करें, आप अपने चेहरे को हल्का सा गीला कर सकते हो। उसके बाद जैसे मैं अपनी माँ के चेहरे का मसाज कर रही हूँ, आप देख रहे हो ना एकदम कैसे फेशियल आप कराते हो, तो कैसे आपके चेहरे के ऊपर मसाज करती है ना, वैसे ही आपको अपने चेहरे के ऊपर मसाज करना है। कम से कम 30 सेकेंड टू 1 मिनट तक आपको अपने चेहरे के ऊपर मसाज करना है। मैं मसाज कर रही थी तो अम्मा बार बार कह रही थी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मसाज में ही उसे अच्छा फील हो रहा था, है ना। बोलते हैं ना कि हमारे से बॉडी थकते नहीं, हमारी त्वचा भी थकती है। तो जब आप मसाज करते हो तो उससे वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जिससे आपके चेहरे के ऊपर ग्लो और निखार आता है। तो मैं 30 सेकेंड या 40 सेकेंड के लिए अपने माँ के चेहरे के ऊपर मसाज की, और उसके बाद मैं क्या की, उसके फेस को मैं क्लीन की, टॉवेल को गीला करके क्लीन की, थोड़ा सा फेस को उसके क्लीन की। उसमें वो इतना खुश हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। जब वो फेस को वॉश करके आई है ना, उसके बाद मेरी माँ के चेहरे का ग्लो देखिए, मेरी माँ के चेहरे का ग्लो देखिए और मेरे चेहरे का ग्लो देखिए। मेरी माँ मुझे बोली, मैं बोली माँ को कि अम्मा तुम्हें कैसा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है बेटा, बहुत हल्का फील हो रहा है। पापा को पीछे बोल रही थी
मेरी स्किन आपको कैसी लग रही है ना। मैं बोली अम्मा मैं फेशियल करा देती हूँ, ना फेशियल की मुझे ज़रूरत नहीं है, यही मुझे लगा दिया करो, मैं इसी को लगाऊंगी। तो कल भी लगा देना। तो मैं माँ को बोली कि माँ ऐसा है कि ये पैक जो है ना, क्योंकि इसके अंदर कपूर है तो हर रोज नहीं लगा सकते। ये बात मैं आपको भी कह रही हूँ, क्योंकि इस पैक के अंदर कपूर है, इसलिए इस पैक को डेली आपको इस्तेमाल नहीं करना होता है, सिर्फ 3 बार इस्तेमाल करना होता है, हफ्ते में 3 बार, और उसमें भी अंडर आई आपको नहीं लगाना होता है। जब फेस को आप वॉश करते हैं उसके बाद आपको रोज वाटर या फिर टोनर का इस्तेमाल करना है। बट आपको उसके जब आप फेस को वॉश कर लेते हैं ना, उसके तुरंत बाद आपको रोज वाटर या टोनर का इस्तेमाल नहीं करना होता है। आप जो देख रहे होंगे कि मैं अपनी माँ के फेस के ऊपर रोज वाटर स्प्रे कर रही हूँ। मैं फेस पैक जब वॉश करके आ गई है माँ, उसके 10 मिनट के बाद उसके चेहरे के ऊपर रोज वाटर स्प्रे कर रही हूँ। यानी कि जब आप फेस को वॉश करके आते हो उसके बाद आप क्या करता है, आपको एक आइस लेना है और अपने पूरे चेहरे के ऊपर आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करके 30 सेकेंड के लिए छोड़ देना है बस। और उसके बाद आपको क्या करना है, रोज वाटर या फिर जो भी आपका टोनर है उसका इस्तेमाल करना है। उसके ऊपर आपका जो भी क्रीम और मॉइस्चराइजर है उसको इस्तेमाल करना है, और उसके ऊपर आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है। अगर जैसे मैं बताई हूँ वैसे अगर आप करते हैं तो यकीन कीजिए आपको एक बार में ही गजब का रिजल्ट आएगा। साथ ही साथ अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हो तो आपके चेहरे के ऊपर जो पिगमेंटेशन वगैरह वो लाइट होंगे, और आपके चेहरे के ऊपर रिंकल्स वगैरह है वो उसकी परेशानी दूर होगी। लेकिन एक बात जरूर है, सारे पैक सबको सूट नहीं करते हैं। पैच टेस्ट करना है, उसके बाद ही अपने चेहरे के ऊपर लगाना है। अगर आपको लगता है कि आपके स्किन के ऊपर रिएक्ट हो रहा है, यानी जलन और खुजली हो रहा है, तब पैक को आपको तुरंत बंद कर देता है। मुझे लगता है मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन अगर आप फिर भी आपको लगता है कुछ बताना रह गया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जब मैं फ्री रहूंगी आपके कमेंट के रिप्लाई करूंगी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।